भारतीय समाज हमेशा से बंटा हुआ था, इसमें कोई दो राह नहीं है। जातिगत भेदभाव इस देश की कड़ी डी सच्चाई है। समाज का एक तबका जहां पर बच्चा पैदा होते ही इज्जतदार और बड़ा बन जाता है, वहीं दूसरा तबका उसी इज्जत को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन मरते दम तक उसको पूरा समाज ये याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता कि वह इंसान इज्जत का हकदार नहीं है, क्योंकि वह छोटी जाति से आता है। दलित की दशा इस देश के समाज में आज भी वही है जो शादियों पहले थी। तब भी लोग उनको अपनी चौखट पर नहीं आने देते थे। कुएं से पानी निकालने पर चमड़ी उधेड़ दी जाती थी, और आज भी दलित को किसी शहर में किराए पर एक घर नहीं मिलता है। ऐसे ही एक शहर में मैं अभी गया था। लोग इसको खूबसूरत शहर कहते हैं, हालांकि आजकल ये क्राइम कैपिटल के नाम से काफी प्रसिद्ध हो रहा है। मैं कुछ दिनों पहले देहरादून में था। सोचा एक कमरा ले लेते, होटल से सस्ता पड़ेगा। जिस घर में गया, सबसे पहला सवाल था, किस जाति के हो? समझ ही नहीं आया कि क्या कहूं, कौन सी जाति है। माँ पिताजी ने तो अच्छा स्कूल और अच्छे कॉलेज के बारे में ही बताया, फिर अच्छा PH लिखकर अच्छे पैसे से घर आता है। ये कभी नहीं बताया कि अच्छे पैसे से ज्यादा अच्छी जाति का होना जरूरी है एक घर लेने के लिए। मैंने 4 अलग अलग घरों में अलग अलग जाति बताई। 2 में पास हो गया, 2 में मकान मालिक ने बात करना भी सही नहीं समझा। मुझे तब समझ आया कि भारत में दलित सदियों से गलतफहमी में जी रहे हैं। अपने आप को हिंदू समझने की गलतफहमी। असल में दलित केवल और केवल 2 तरह से हिंदुओं के काम आते हैं। पहला, मुस्लिम के साथ दंगा करने के लिए, ताकि मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा, किसी भी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए। और भी काम है, SDDDHE की नालियां साफ करने के लिए, लैट्रीन के गड्ढे साफ करने के लिए, और अंधभक्ति में लीन होकर मंदिर में दान दक्षिणा देने के लिए। जब दलित को किसी शहर में घर नहीं मिल रहा है, वो भी एक हिंदू के द्वारा, फिर या तो वो हिंदू नहीं जो घर देने से मना कर रहा है, या फिर दलित ही हिंदू नहीं है। एक सनातनी दूसरे सनातनी से कैसा भेदभाव। किसके पास जाए दलित अपनी अर्जी लेकर कि उसको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर जब कोई दलित अपने घर बनाने का सीमेंट ईंट, लाखों रुपए का सरिया एक बड्ढी जाति वाले की दुकान से लेकर आता है, तो तब वह बड़ी जात वाला लाखों रुपए का सामान देने से इनकार क्यों नहीं करता है? जब दलित लाखों की शादी की खरीदारी करता है, तब वह बड़ी जात वाला उसके हाथ से नोटों की गड्डी लेने से मना क्यों नहीं करता है? ये इतना बड़ा दोगला क्यों है? दलितों को तय करना पड़ेगा कि वो हिंदू है या नहीं। अगर सनातनी मानते हैं कि वो हिंदू है, तो घर मिलने में दिक्कत क्यों? क्यों उसको उसकी जमीन का कम दाम मिलता है? क्यों उसके साथ ये जानवरों वाला सलूक?